स्क्रीन पर एक सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यह सर्कुलर 5 मार्च 2025 को जारी किया है और ये सर्कुलर जो है वो रिलैक्सेशन से संबंधित है। किस प्रकार का रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन जो विभागीय पदोन्नति के तहत दिए जाते हैं। अब एक संकेत यह भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि 2025 के लिए जो विभागीय परीक्षा कंडक्ट किए जाने हैं जुलाई और अगस्त में, क्या उसके लिए भी डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन दे सकता है, जिस प्रकार का रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट ने 2024 में दिया था। तो इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में ये जो सर्कुलर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि भाई पोस्टल असिस्टेंट बनने के बाद जब आपको प्रमोट किया जाता है, चाहे एलएसजी प्रमोशन हो, एलएसजी के बाद एचएसजी 2 का प्रमोशन हो और एचएसजी 2 के बाद एचएसजी 1 का प्रमोशन हो, तो ये प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या निर्धारित किया गया है और 2025 में किस प्रकार के रिलैक्सेशन इन सभी प्रमोशन के लिए दिए जा सकते हैं। यदि आप 2025 के विभागीय परीक्षा के लिए टारगेट कर रहे हैं तो परीक्षा के नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि मार्च जो है वो निकलने वाला है। मार्च का आधा महीना और बचा हुआ है। आप अप्रैल लगा लीजिए, आप मई लगा लीजिए, आप जून लगा लीजिए, जुलाई में आपका परीक्षा आ जाएगा और जुलाई कब आ जाएगा ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस का जो करंट का बैच चल रहा है वो 1 मार्च का बैच है। 1 मार्च से हमने संघर्ष बैच लॉन्च किया था, उस पर बहुत सारे कैंडिडेट ने इनरोल कर लिया है। आप भी इनरोल कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल होली ऑफर भी आ रहा है और होली ऑफर में फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऑफर जो है केवल 4 दिन के लिए रहेगा। ऑफर 13 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में रहेगा। यदि इस ऑफर का लाभ आप उठाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, उसको नोट डाउन करिएगा। 7610685690 पर संपर्क करके इस ऑफर के बारे में और क्लास से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है और अब बारी 2025 के विभागीय परीक्षा की है, जो परीक्षा जुलाई 20 में और 31 अगस्त में कंडक्ट किया जाना है। याद रखिएगा, फिर नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करिए, समय कम है, 3-4 महीने यदि आप अच्छे तरीके से अपने आप को देंगे तो आगे आने वाला समय आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए काफी अच्छा होने वाला है। यह ऑर्डर जो जारी किया गया है ये सभी सीपीएमजी के लिए जारी किया गया है और इस पर इंफॉर्मेशन मांगा गया है कि कौन कितने जो है एचएसजी 2 से एचएसजी 1 के ऑफिशियल जो है प्रमोट होने वाले हैं। और इन सभी कैडर के लिए जब भी प्रमोशन हो रहा है डीपीसी के तहत, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं और वैकेंसियां जो हैं वो अभी भी एचएसजी 1 की, एचएसजी 2 की रिक्त बची हुई हैं। तो इस प्रकार का एक ऑर्डर जो है 2024 में भी जारी करके अपने कर्मचारियों को रिलैक्सेशन के तहत प्रमोट किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। सबसे पहले इस ऑर्डर को बताने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं वो पोस्टल असिस्टेंट के बाद जो प्रमोशन होते हैं, एक बार यदि आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाते हैं तो उसके बाद 3-4 कैडर में आपका बिना परीक्षा के प्रमोशन दिया जाता है। वर्तमान में बिना परीक्षा के, पहले इन एग्जामों के लिए परीक्षा भी कंडक्ट की जाती थी। जैसे यदि आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको एक प्रमोशन दिया जाता है पीए से एलएसजी कैडर के लिए, और ये प्रमोशन के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है 5 साल का। ये तो पहले टाइप का प्रमोशन हो गया। मैंने आपको बताया कि पीए से एलएसजी में जाने के लिए मिनिमम जो है पीए में आपका जो सर्विस होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए। इसके बाद जब आप एलएसजी कैडर में पहुंच जाते हैं तो एलएसजी से एचएसजी
2 में जाने के लिए मिनिमम आपको एलएसजी कैडर में 6 साल का सर्विस होना चाहिए, तभी आप एलएसजी से एचएसजी 2 में जा सकते हैं। एलएसजी मतलब लोअर सिलेक्शन ग्रेड और एचएसजी मतलब हायर सिलेक्शन ग्रेड। यदि मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो ये एलएसजी वाले छोटे पोस्ट मास्टर और एचएसजी वाले बड़े पोस्ट मास्टर से आप समझ सकते हैं कि जितना बड़ा ऑफिस होगा वहां पर उस प्रकार के पद जो है वो क्रिएट किए गए हैं। अगला हम बात करें कि एचएसजी 2 से यदि आप एचएसजी 1 में जाना चाहते हैं तो आपको एचएसजी 2 में जो सर्विस पूरा करना होगा वो होगा आपका 5 साल का। जैसे पीए से एलएसजी में जाना है तो 5 साल का सर्विस चाहिए। इसके अलावा एलएसजी से एचएसजी 2 में जाना है तो 6 साल का मिनिमम सर्विस चाहिए, और एचएसजी 2 से एचएसजी 1 में जाना है तो मिनिमम आपको 5 साल का सर्विस चाहिए। ये 3 कैडर में आपको बिना किसी परीक्षा के ही प्रमोशन दिया जाता है। अब बिना किसी परीक्षा के प्रमोशन दिया जाता है, इसका मतलब इसके लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है वो गठित की जाती है और उसके तहत ही आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो ये जो ऑर्डर जारी किया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं अभी भी एचएसजी 1 के एचएसजी 2 के खाली पड़े हुए हैं। और खाली क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहां पर डायरेक्टरेट ने ये एग्जामिन किया है कि भाई जितने भी पद खाली हैं उन सभी का हमें आप 21/3/2025 तक एनेक्सर 1 प्रोफार्मा में लिस्ट बनाकर दीजिए, और उसके बाद जो है 2025 में इन सभी एलिजिबल ऑफिशियल के लिए हम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर एनेक्सर 1 में आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, यदि आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पीडीएफ जो है हमें क्लियर नहीं मिला था, तो यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि एलएसजी ऑफिशियल वर्किंग इन ऑल ऑफिस हु हैव कंप्लीटेड 4 ईयर सर्विस 1/1/2025 कि हमें लिस्ट बना के दीजिए। डायरेक्टरेट ने सर्किल से ये रिक्वेस्ट किया है कि हमें एक्सेल में एक लिस्ट बनाकर दीजिए कि कितने कैंडिडेट आपके सर्किल में अभी मौजूद हैं जिनका की सर्विस एलएसजी कैडर में 4 साल पूरा हो चुका है। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि भाई सर्किल को एक लिस्ट बनाकर देना है और लिस्ट में यह बताना है कि कितने एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनकी संख्या जो है डायरेक्टरेट को बतानी है, जिनका सर्विस एलएसजी कैडर में, क्योंकि एलएसजी से उनको प्रमोशन एचएसजी 2 में दिया जाना है। तो भाई कितने ऐसे एलएसजी कैडर के ऑफिशियल कर्मचारी हैं जिनका 4 साल पूरा हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि एलएसजी से एचएसजी में जाने के लिए 6 साल का जरूरत पड़ता है, तो यहां पर 4 साल वाले का एलिजिबिलिटी पूछा है। साफ तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 साल का रिलैक्सेशन जो है डिपार्टमेंट दे रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट को समझिएगा कि भाई पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है। हायर सिलेक्शन ग्रेड 2 के मामले में एचएसजी 2 ऑफिशियल वर्किंग इन ऑल ऑफिस हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर सर्विस 1/1/2025, और सर्विस की गणना जो है 1/1/2025 को ही की जाएगी, इस बात को भी नोट करिएगा। अब ये बोल रहा है कि हमें एचएसजी 2 कैडर के कर्मचारियों की संख्या बताइए जिनका सर्विस 1/1/2025 को 3 साल पूरा हो रहा है। देखिए एचएसजी 2 से एचएसजी 1 में जाने के लिए 5 साल का सर्विस लगता है, 2 साल का छूट यहां दे रहा है डिपार्टमेंट, और इसके अलावा एलएसजी से एचएसजी 2 में जाने के लिए 6 साल लगता है, तो यहां पर भी 2 साल का छूट दे रहा है, क्योंकि 4 साल वाले कर्मचारियों का लिस्ट ही वो मंगा रहा है। तो साफ तरीके से इस नोटिफिकेशन में आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि भाई साहब डिपार्टमेंट जो है अपने एचएसजी कैडर और एलएसजी कैडर के प्रमोशन के लिए 2025 में रिलैक्सेशन की तैयारी कर चुका है। अब बात करें कि 2025 में जो एग्जाम पोस्टमैन, मेलगार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का कंडक्ट किया जाना है, क्या उसके लिए डिपार्टमेंट जो है रिलैक्सेशन दे सकता है? तो बिल्कुल ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। काफी लोग सवाल करते हैं कि सर हमें बताइए क्या रिलैक्सेशन का पॉसिबिलिटी है।
तो इस चीज को 100% ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुमान ये लगा सकते हैं कि जब भी डिपार्टमेंट का ऐसा लगता है कि उसको अपनी रिक्तियों को भरना है, अब 2024 में हुआ ही यही था कि भाई 2024 में आपका एग्जाम अगस्त में कंडक्ट किया जाना था और रिलैक्सेशन का ऑर्डर जो है वो जून में जारी किया गया, तो इससे हजारों कैंडिडेट जो है अचानक से एलिजिबल हो गए। तो डिपार्टमेंट इस प्रकार के जो ऑर्डर है वो कभी भी जारी कर सकता है। कुल मिला के मैं बोलूं कि उसको लगेगा कि हमें वैकेंसियां भरनी है, वैकेंसियां खाली हैं, तो रिलैक्सेशन दे सकता है। और रिलैक्सेशन देने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनती हैं और उनके अप्रूवल के बाद ही ये रिलैक्सेशन जो है कैंडिडेट को दिया जा सकता है। तो 100% कंफर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी बनाकर चलिए कि जब तक आपको रिलैक्सेशन का ऑर्डर मिलेगा तब तक आपकी तैयारी अगर नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से विभागीय परीक्षा कंडक्ट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने परीक्षा के 1 महीने 2 महीने पहले इस प्रकार के ऑर्डर जारी किए हैं कि हजारों कर्मचारियों का किस्मत जो है वो अभी बदल चुका है और हजारों कर्मचारी जो है नियम के चलते प्रमोट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इस रिलैक्सेशन ऑर्डर से रिलेटेड वो आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि भाई 1 मार्च से हमारा संघर्ष बैच चल रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट ने इस बैच में ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास अब समय कम बचा हुआ है। यदि आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा तब तैयारी मैं स्टार्ट करूंगा, तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। होली स्पेशल ऑफर हम 13 मार्च से जारी कर रहे हैं। यदि आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। यह हमारा रियल फीस है, वास्तविक जो हमने फीस तय किया है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस से आपको नाम मात्र के फीस में जीपी ऑनलाइन क्लासेस 365 दिन लाइव क्लासेस, मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, जीके की क्लासेस, डीओपी का 100% क्लासेस हम आपको नाम मात्र की फीस में प्रोवाइड कराते हैं। और जब आपको ये फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है तो ये फीस और भी कम हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं नंबर लिख रहा हूं, उस नंबर पर डायरेक्टली संपर्क करके इस बैच में जुड़ सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आगे यदि विभागीय परीक्षा से संबंधित कोई भी ऑर्डर आता है, चाहे नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, सर्कुलर हो, रिलैक्सेशन हो, किसी प्रकार का कोई भी नियम हो, जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको सबसे तेज देने का प्रयास करेगा। बैच में जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 7610685690 पर संपर्क करके स्पेशल होली ऑफर का फायदा लेके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।